मीनू, तू यहाँ बैठ, तो मैं अपनी सहेली से मिलकर अभी आई। रजिया बीबी, तू जब भी अपनी सहेली से मिलने आती है मुझको यहाँ बिठा देती है। क्या तेरी सहेली मुझसे पर्दा करती है? नहीं मीनू, ये बात नहीं। दरअसल बात ये है कि मेरी सहेली बहुत ही नकचड़ी है। वो मुझसे कहती है कि जब भी तू मुझे मिलने आया करे, अपने साथ किसी को मत लाया कर। और हाँ, डैडी तो मेरी सहेली के बहुत ही खिलाफ है। अगर इत्तेफाक से डैडी इधर आ गए तो तू जोर जोर से खांसना शुरू कर देना। अच्छा? अरे मैं जा रही हूँ। मेरी तो आज वेट ही छोड़ूंगी। भाई ये नकचड़ी है कौन? कोई तरीका है? 3 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। अब तुम यहाँ ठहरो, मैं चला। सुनो काशिफ, डैडी मीनू के बगैर सैर के लिए भी नहीं निकलने देते, और वो कमबख्त बाजार चली गई थी, अब आई है, मैं क्या करूँ? तो इस वक्त तुम्हारी वो पहरेदार कहाँ है? वो उसे मैं दूर बिठा कर आई हूँ। हाँ। यस यार तुम बिल्कुल कंडम और बेकार। कंडम और बेकार तो मैं सर यहाँ आके हुआ, वरना जिनके पास मैं पहले सेक्रेटरी था उन्होंने तो मुझे ड्राइवर और कार भी दे रखी थी। पहले किसी स्मगलर के पास थे। हुजूर क्या बताऊं, आपने मेरी जहानत के साथ बहुत ज्यादती की है, मुझे रोटी कपड़े पे मुलाजिम रखे। देखिए मलिक साहब, जिस दिन आपने ये मुझे उतरा हुआ सूट दिया था, आपने फरमाया था कि सेक्रेटरी इसे फिट करवा लो। ये देखिए, फिट करवाने के बाद ये दुरफिट हो गया है। अब मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि अपनी एक उतरी हुई कोई पुरानी अचकन मुझे दे दीजिए, ताकि तुम उसकी जेबों में से कुछ निकाल सको। जी नहीं, आपकी अचकन में से मेरे 2 सूट और 1 निक्कर बन जाएगी। बेटे, मैं क्या कह रहा था? अभी तक तो आपने कुछ कहा नहीं, लेकिन जो आप कहना चाहते हैं वो समझ गया हूं मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। भाई देखो, कितनी मुद्दत हो गई तुम्हें तकरीरें डिक्टेट कराते हुए। अगर अब भी नहीं समझोगे तो फिर कब समझोगे? जी। हाँ। उठ बाउंड, कमर क्या डरता है? बाउंड कम डरता है? खुदा क्या करता है? हाँ, 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 ये हाँ, बहुत बोर हो गया। हाँ, तो बेटे क्या लिखा है? यही हाल मेरा भी है। यही हाल है क्या? जी हाँ, कि जो मुल्क के गरीब अवाम, दुखी अवाम का हाल है, वही हाल मेरा भी है। यही लिखा है ना आपने? भाई वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये बेटे, जो गरीब अवाम। बार हो गया। एक तो इन नए नए फैशनों से मैं तंग आकर रह गई हूँ। बेगम साहबा, जैसे इंसान सोते में करवट बदलता है, हाँ तो मैं कह रहा था कि जैसे इंसान सोते में करवट बदलता है, वैसे ही वक्त, हालात, मौसम, आप और फैशन बदलते हैं। हर पुरानी चीज की जगह नई चीज ले लेती है। तेरा फैशन ना बदला। जिस दिन से आया है एक ही सूट पहने फिरता है। मैं तो उस दिन न्याज बांटूंगी जिस दिन इस घर में तेरी जगह कोई और आएगा। तूने तो चमचागिरी कर करके रजिया के अब्बा को चौड़ कर दिया। बेगम साहबा, आप बहुत बहतान दे रही हैं मुझे। मैंने उन्हें क्या चौड़ करना है? वो तो मेरे इस घर में आने से पहले बहुत इसलिए हाँ, मेरे अजीजम, मसाकीन वतन व यतामीन वतन, आप गुर्बा। वेरी गुड। मुझे बाहर ही पता चल गया था कि आप रिहर्सल में मशगूल हैं, क्योंकि जमीन कांप रही थी। 2-3 बच्चे भी सोफे से गिर गए हैं। जी, तुम तो कहीं से नहीं गिरे हो। नहीं। मेहमान सब आ गए? हाँ जी, हाउस फुल हो चुका है, एक्स्ट्रा सीटों के साथ, और अगले शो की कोई टिकट नहीं है। ऐसा जलसा करवाऊंगा कि बेजा हो जाएगी। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। और वो जलसे में गरीब लोगों की तादाद ज्यादा है ना? वो तो सारे माशरे में ज्यादा है सर। और अमीर उनको तो चुन चुन के बुलाया है। वेरी गुड, इट्स ऑल राइट। वेरी गुड। बस वो सब नौकरों को समझा दिया ना कि जिस वक्त मैं हाल में पहुंचूं तो वो तकरीर कह के मुझे तकरीर पे गुस्साएं। अरे सब क्या कर रहे हैं? अब ये छोटे लोग होते हैं। अगर तकरीर की बजाय उन्होंने तनख्वाह का नारा लगा दिया तो फिर क्या करेंगे? सेक्रेटरी जी सर। ये सूट किसका है? ये सर आपने दिया था। जी सर। तो मैं इसको उतरवा भी सकता हूँ। बाय द वे, आप क्यों इतने फिक्रमंद हैं उनकी औलाद के बारे? कुछ नहीं, यू नो, जस्ट बाय द वे, मेरा मतलब था कि मलिक साहब का कोई बेटा नहीं जो उनकी इतनी बड़ी जायदाद को संभालता? बेटा नहीं है तो क्या हुआ, सबको संभालेगा।
यार मैं किसी दिन मलिक साहब से मिलना चाहता हूँ। मुझे उनकी तकरीर सालगिरह वाले दिन बहुत पसंद आई थी। दरअसल उनकी समाजी और मजहबी शख्सियत ने मुझे बहुत मुतासिर की। कौन सी चीज आपको पसंद है? वैसे आप हैं बहुत इंटेलिजेंट। आपसे ज्यादा नहीं माय फ्रेंड। लेकिन यार जरा इधर आते जाते ही रहना। अब तो मैंने घर भी देख लिया है हाँ। और माली पोजीशन भी। गुड। अब तो आता ही जाता रहूं। हाँ। माफी चाहता हूं। हाँ। ये आपको सब कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, ले लें आप। मुझे तो सिर्फ आप चाहिए दोस्त। मैं तो आपका खादिम हूँ। हाँ। और अब देखिए मैं जल्दी में हूँ, मैंने जरा इनकम टैक्स जाना है। हाँ, कोई बात नहीं। मलिक साहब की वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाने के लिए। ठीक है, आप जाओ। ओके। खुदा हाँ। साहब आपकी साहबजादी में बड़ी खूबियां हैं, बहुत ज़हीन है आपकी बेटी मिस रजिया। लेकिन बेटे वो तो तुम्हें अभी तक मिली भी नहीं, तो तुमने अंदाजा कैसे लगा लिया कि हाँ, उसकी जहानत का? वो यू नो फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। हाँ यस, तर्जुमा कर दीजिए। यानी कि चेहरा इंसान की शख्सियत का आईनादार होता है। बहुत नोट कर लो, बहुत अच्छा फिक्र है। ये मैं नहीं बताया। मैंने तुम्हें बताया। हाँ, मलिक साहब ने बताया भाई। हाँ तो क्या कह रहे थे? और मैं ये कह रहा था कि सालगिरह वाले दिन मैंने उनकी चमकती हुई पेशानी देखकर अंदाजा लगा लिया था कि आपकी साहबजादी में आपकी तमाम खूबियां पाई जाती है। क्यों सर? हाँ हाँ ना 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 एक बात है जी। तकरीर हम जैसी नहीं कर सकती। ना, ये मेरे प्यार की निशानी है। इसको तो मैं हर वक्त अपने सीने से लगा कर रखूंगी। सीने से तो खुद ब खुद लग जाएगी जब तू इसे पहनेगी। पर नीनू, मैं चाहता हूँ कि आज रात तू इसे पहनकर मुझसे मिलने आ। हाय मैं मर गई। रात को किसी ने देख लिया तो क्या है, थोड़े दिन के बाद तो सारी दुनिया तुझे और मुझे साथ देखेगी। हाँ, वो तो ठीक है, पर अभी तेरी मेरी शादी तो नहीं ना हुई ना। शादी भी हो जाएगी मीनू। देख मीनू, तुझे मेरी जान की कसम। बोल, आएगी ना? मिस्टर पीएल खामोश, मैं तुम्हारा काम कर सकता हूँ लेकिन एक शर्त है। मुझे इस सिचुएशन में हर शर्त मंजूर है। तो सुनो, तुम फ्लोरा से प्यार करते हो और मैं मलिक साहब की बेटी रजिया से। लेकिन मुझे पता चला है कि रजिया काशिफ से प्यार करती है और मैं चाहता हूं कि तुम काशिफ को रजिया और उसके घर वालों की नजरों में जलील कर दो। अगर तुम मेरा ये काम कर दो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। हाँ, मैं तो उसको इतना जलील कर दूंगा कि बच्चे उसके डोले मारेंगे। पागल है, पागल है, पागल है। 50 रुपए आपके पास। ओके ओके ओके, टूटे हुए। यस आई नो योर हैबिट, कम ऑन। थैंक यू थैंक यू। ये आपको चाहिए? लीजिए। थैंक यू। अब हाँ, मुझे सेक्रेटरी ने बताया था कि मलिक साहब की तकरीरें भी आप लिखते हैं। अच्छा लीजिए, सबसे पहले तो आप मुझे ऑटोग्राफ दीजिए और मेरे लिए चंद जुमले लिख दीजिए प्लीज। मेरा ऑटोग्राफ? हाँ, ऑटोग्राफ तो नामवर शख्सियतों से लिए जाते हैं, मैं तो बहुत मामूली आदमी। मेरे लिए तो आप बहुत अहम शख्सियत के मालिक हैं, प्लीज इनकार ना कीजिए। जैसे आपकी मर्जी। ये लीजिए। ये क्या लिख दिया आप? मैं क्या और मेरी शख्सियत क्या? मैं तो एक मामूली सा आदमी हूँ। मैं इस इज्जत अफजाई को हमेशा याद रखूंगा। काशिफ। भाई आप तो बहुत इनके से काम लेते। जी नहीं, मैं अपनी हैसियत खूब जानता हूँ। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, किसी और वक्त हाजिर हो जाऊंगा। ओके, खुदा। थैंक यू। ये तहरीर और ये दस्तखत मेरे बहुत काम आएंगे। अपनी नौजवान बेटी की तालीम का फर्ज उसे सौंपा। अगर वो बदकिरदार इंसान ये जलील हरकत न करता तो शायद आज हम अपने कलेजे का टुकड़ा भी तुम्हारे दामन में डाल देते। जाओ, ये खत ले जाओ और अपने बेटे से कहो कि इसके आईने में अपनी मकरूह सूरत देखे। जाओ। डैडी, काशिफ इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हो सकता। यकीन तो मुझे भी नहीं आता। काशिफ मेरे हाथों में पड़ा हुआ है, मैं उसकी ये धोखा है, ये फरेब है। तो क्या ये तेरी तहरीर नहीं? ये किसकी तहरीर है? मुझे बदनाम किसने किया है?
ये तुम्हें वापस आकर बतलाऊंगा। हमारे असलम बेटे ने घर वाला बनने की खुशी में मुनक़द की है। ये बरखुरदार इस घर वाला तो बन गया, लेकिन घर वाली का घर वाला नहीं बन सका। तुम यहां क्यों आए हो? बाज मक्कार, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बदतमीज, तुम्हें हमारे बेटे पे हाथ उठाने की जरूरत किस वक्त? आप मुझे जान से मार दे, मैं उफ नहीं करूंगा, मगर इस कमीने को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पता, मुझे बदनाम करने में तो तेरा फायदा था। बेचारी मीनू ने तेरा क्या बिगाड़ा है? काशिफ, तुम अपने गुनाह की स्याही असलम के मुंह पे मलना चाहते हो? मलिक साहब, मुझे आपके सर की कसम, मैं तो अब तक ये समझ ही नहीं सका कि काशिफ भाई कहना क्या चाहते हैं। मलिक साहब के सर की कसम क्या खाता है? अपने बाप की कसम खा। काशिफ भाई, शायद आप नहीं जानते कि मैं मलिक साहब को अपने बाप से भी बढ़कर समझता हूँ। इसका मतलब है तू अपने बाप को भी बाप नहीं समझता, कमीने। इसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दो। ले जाओ इसको। ये कागज है, बाकी सारे कागजात तुम्हारे ससुराल वालों के पास हैं। कागजात मेरे पास है मिस्टर असलम, और इनमें वो खत भी है जो तुमने मुझे लिखा था, मगर उस तहरीरी जवाब से शायद तुम्हारी तसल्ली नहीं हुई। इधर आइए सेक्रेटरी साहब। जी जी। आपने अपनी आंखों से जी जी। मीनू और काशिफ को छुप छुप के मिलते देखा था ना? वो जिन गुनाहगार आंखों ने उन दोनों को मिलते हुए कई बार देखा। हाँ जी। आखिर मेरा शक ही है, तुमने मजाक समझ रखा? आपके सामने देखा। सॉरी बेटे, सॉरी बेटे। वो खत जो मीनू को जी जी काशिफ ने लिखा था, जी जी, तुम जानते हो ना कि उसी ने लिखा था। हाँ जी, उसी ने लिखा था। हाँ जी। अच्छा, अब चूंकि चांद मारी शुरू हो चुकी है तो मैं सच बोले बगैर नहीं रह सकता। हाँ। मलिक साहब, बोलो बोलो बोलो। देखिए, बात यह है कि बात यह है। क्या बात है? नहीं 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 बेटे, रोते नहीं, रोते नहीं बेटे, रोते नहीं है। अब आइए, मेरे भाई से सुलह कर ले। तो क्या काशिफ बेटा ने हमें माफ कर दिया? आप मेरे बाप की जगह है मलिक साहब, शर्मिंदा न कीजिए। आ मेरा बेटा। मीनू, ये देखो। ये कौन है? देखो। कोई जलील कमीने, तुम उतर गया ना तेरा सूट। मुझे ना मुन्ने के अपने तेरी सारी करतूतें बताई हैं। जलील कमीना तेरा, बस शराबत से भाग जा, नहीं तो पागल वाला तो बन। मलिक साहब, आपके सारे टब्बर ने मिलकर मुझको नौबतें मारी हैं। मैं आपको बता दूं कि अब मैं आपका कोई जलसा भी कामयाब नहीं होने